नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा आप सभी को नए वर्ष के आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नए वर्ष के आगमन पर कैसा रहेगा नया साल आप सभी के लिए, किनके लिए अच्छा होगा और किनके लिए समय थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। कैसा रहेगा आपका भविष्य, संबंध कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसी होगी, इन सभी पर परिचर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आज जिस राशि वालों की चर्चा हम लोग करेंगे वो राशि तुला राशि होगी। तुला राशि तुला राशि वालों की यह साल कैसा रहेगा, इसी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। कैसा होगा इनका भविष्य। विषय पर आने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। महत्वपूर्ण बातें वीडियो के बीच बीच में बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकता है। मित्रों, नए वर्ष की जब आकलन करेंगे तो जो ग्रह गोचर की से जो कुंडली तैयार हो रही है उसमें जहाँ दूसरे भाव में यानी वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र का आगमन हो रहा है। यह नया वर्ष में बुध और शुक्र की युति, वही मंगल और सूर्य आपके तीसरे पराक्रम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। शनि देव पंचम भाव में बैठकर पंच महापुरुष यानी सस योग का निर्माण करेंगे, जबकि राहु शत्रु मर्दन का काम छठे भाव में बैठकर करेंगे। वही बृहस्पति अप्रैल तक 30 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में बैठकर जहां पत्नी से संबंध, प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में का संबंध को प्रगाढ़ करेंगे। वही 1 मई से यह आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो आइए विषय में जहाँ तक आपकी बात करें, हम लोग पॉजिटिविटी की बात किया जाए तो ये साल जनवरी में ही और अप्रैल तक बहुत ही अच्छा समय आपके साथ गुजरने वाली है। रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे, सामाजिक और आर्थिक रूप से आपका विकास होगा। और जहां तक देखी जाए तो जो भी इच्छाएं मनोनुकूल आप इच्छा रखते हैं वह अप्रैल तक आपके परिपूर्ण होने की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती है। नेगेटिविटी ये रहेगी कि आप अपने परेशानी को एक जिम्मेवारी समझें, आलस्य न समझें। जहाँ तक नेगेटिविटी की बात करें हम लोग तो कहा जाता है कि सफलता पाने हेतु परिश्रम की जरूरत होती है और विरोधी आपके लिए समस्या अप्रैल से तैयार करते रहेंगे। इसलिए आप अपने निकटतम विरोधियों को, ऐसे विरोधी भी उत्पन्न होंगे जो आपके करीब होंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप अपने जीवन में इस साल आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, बिना सोचे समझे कोई कार्य आप न करें। मित्रों, जहाँ तक हम लोग देखें तो अगर हम लोग स्वास्थ्य की बात करें, सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। तो स्वास्थ्य इस साल आपका, जहाँ बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि तो यह सप्तम दृष्टि बृहस्पति का आपके स्वास्थ्य को अप्रैल तक सुरक्षित रखेंगे। अप्रैल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। और वो क्या होगा, तो छोटी मोटी बीमारियां जैसे स्किन से समस्या, उदर से संबंधित समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो यानी भोजन ग्रहण करने के समय हम लोग सावधान रहेंगे। यह साल अप्रैल से
यह समस्या आना शुरू होगा। जहाँ तक व्यवसाय की बात की जाए, ये साल आपके लिए बेहतरीन समय होगा, इसलिए कि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और शनि जो आपके लिए योग कारक है, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो इस साल जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें विशेष उपलब्धि मिलेगी, व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगा। नौकरी पाने की इच्छा रखने वाली कंपटीशन के क्षेत्र में जो है उनके लिए भी यह साल बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़े हुए हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि बृहस्पति और शनि की दृष्टि के चलते आपके प्रेमी, आपके सहयोगी, आपके मित्र भी आप अप्रैल तक आपको सहयोग देते हुए देखे जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि अप्रैल के बाद बृहस्पति देव आपके चले जाएंगे अष्टम भाव में। अब अप्रैल के बाद व्यवसाय करने वालों को थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि वो सबको आंख मूंद कर नहीं रहा जा सकता है। इसके बाद से जहाँ तक हम लोग देखें, स्वास्थ्य और व्यवसाय के बाद जो आता है कैरियर के बारे में बात की, तो कैरियर के बारे में मैंने बता ही दिया कि यह साल विद्यार्थियों के लिए या जिनकी संतान विद्यार्थी जीवन में हैं उनके लिए बेहतरीन होगा, नई उपलब्धि लेकर आने वाली होगी। और अगर बृहस्पति अप्रैल से अष्टम भाव में जा रहे हैं तो उनकी पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, यानी जो लोग विदेश में जाकर के अपने करियर को बनाना चाहते हैं उनके लिए सुनहला अवसर होगा कि वो विदेश में जाकर के अपने इस करियर को बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये करियर की बात करें तो चूंकि अप्रैल के बाद मई से जो अष्टम भाव में बृहस्पति देव जाएंगे, तो जो लोग एकांत में रह करके और अपनी करियर में जो उपलब्धि लाना चाहते हैं, शोध रिसर्चर वगैरह के बारे में, उन्हें भी यह ज़्यादा लाभप्रद दिखता है। एक बात तो और है कि कहा जाए कि बृहस्पति क्या करते, अष्टम भाव क्या है, गुप्त विषयों के बारे में है, तो गुप्त धन की प्राप्ति की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके। इसके बाद करियर के बाद हम लोग देखें तो करियर के बाद आपका संतान पक्ष के बारे में हम बात करें तो इस साल आपके घर में किलकारियां निश्चित रूप से दिखेगा, क्योंकि शनि देव पंचम भाव में बैठ करके आपके सस योग नामक योग बना रहे हैं, वहीं बृहस्पति देव भी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस साल जिन्हें संतान की समस्याएं चल रही हैं उन्हें संतान मिलेगा। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य की बात की जाए तो चूंकि बृहस्पति यानी सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है, यह हमेशा रहेगा। तो यानी पति या पत्नी जिनकी भी बात मैं करूं, उनकी अपोजिट साइड से उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन वो भी अप्रैल के बाद आएंगी। इस पर हम लोग थोड़ा सावधान रहें। आय की बात हम लोग कर लें तो आय के लिए यह साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि दो बातें दिखती है। एक तो शनिदेव का 11वां दृष्टि पड़ रहा है आय भाव पे, तो निरंतर आय इस साल दिखेगा। दूसरी, बृहस्पति देव जब अप्रैल से अष्टम भाव में जा रहे हैं तो वहां से उनकी दृष्टि जो है वह दूसरे भाव, अस्थायी भाव यानी पैतृक संपत्ति में विकास करना, ये आपकी हॉबी बन जाएगी। यानी अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होगा जब बृहस्पति देव अप्रैल से जब आपके जाएगा। अस्थायी संपत्ति के बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रेमियों के बारे में, तो यह साल प्रेमियों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ शुक्र और बुध दूसरे साल के शुरुआत में ही दूसरे भाव में आ जाते हैं, तो आप मीठा बोलने, मधुर वाणी बोलने और प्रेमियों के साथ महत्वपूर्ण समय बिताने वाले होंगे। अब हम लोग साल के बड़े एक तरह से कहा जाए कि शुक्र का जो है सफ़ेद रंग पसंद है, तो सफ़ेद सफाई, सफ़ेद यह चीज़ पर ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग एक चीज़ और देखें कि 2-3 चीज़ें अब नेगेटिविटी को देख सकते हैं। पहला ये कि शनि देव जो योग कारक आपके हैं वो आपके 29 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच जहाँ यह शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गुरुदेव
9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक बकरी होंगे। तो यानी अक्टूबर में 9 अक्टूबर के बाद गुरुदेव आपके नेगेटिविटी देने शुरू कर देंगे, यानी आपके स्वास्थ्य में कमी दिखती हुई प्रतीत होगी। गुरुदेव की जब यहाँ से पंचम दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 पड़ेगा, यानी घर से दूरी बनेगा। 6 7 जो है आपकी अस्थाई संपत्ति पर पड़ेगा। तो यानी वाणी में कठोरता आएगी, तो कम से कम वाणी में आप कठोरता न लाएं। और 9वीं दृष्टि माता के घर पर पड़ेगी, तो सर्टेनली रूप से माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आएगी। ये सब दिखता हुआ प्रतीत होता है। यानी 29 जून से 15 नवंबर तक जो शनि बकरी हो रहे हैं, लेकिन 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त हो जाएंगे आपके। तो 11 फरवरी से 18 मार्च का जो समय होगा वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी लाने वाला हो सकता है, क्योंकि शनि अस्त रहेंगे। और शनि आपके क्या है, तो आपके सुख के कारक और भाग्य ये पंचम भाव के स्वामी शनि हो रहे हैं, 2 भावों के स्वामी शनि है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी परेशानी, ये पीरियड आपका नोट कर लें, यह समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं होगा। जहाँ तक ग्रहों के गोचरों की बात की जाए, तो जाने आप कि आपके लिए अनुकूल जो ग्रह है वो तो रहेंगे मंगल देव। मार्च में से मई के बीच, मार्च मई और अगस्त में जो है आपके लिए अच्छा संदेश देने वाले होंगे। मार्च अप्रैल मई में मंगल आपके अच्छे संदेश देंगे। वही सूर्य से जब यह अगस्त में अस्त हो जाएंगे, तो उस समय थोड़ी सी परेशानी आपकी आ सकती है। लेकिन सूर्य देव अगस्त में उच्च के होंगे, इसलिए चूंकि सूर्य देव की स्थिति यह है, कुंडली से देखने से अपने 16 जनवरी को यह मकर राशि में रहेंगे, आपके माता के घर में रहेंगे। तो सूर्य देव यहाँ रहेंगे, तो फरवरी मार्च अप्रैल में यह सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। यानी 16 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच का जो पीरियड होगा आपके लिए बेहतरीन समय होगा, इसमें उपलब्धियां हासिल होंगी। अब ग्रह गोचर, ग्रह की स्थिति से देखा जाए तो शनि देव जहां राजयोग बनाते हुए पूरे वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सस्य नामक योग बना है, राजयोग कारक हैं। तो शनिदेव पूरी साल में जो प्रतियोगी परीक्षा पाने वाले हैं उनके लिए निश्चिंत रहना होगा, और मेहनत करेंगे तो फल निश्चित मिलेगा। संतान भाव में जिनकी कमी आ रही है वो संतान की समस्याएं दूर होंगी। नौकरी शनिदेव दूर कराएंगे। नौकरी की समस्या जिनके साथ है, यह नई नौकरी, उन्हें नौकरी मिलेगी। शनिदेव के माध्यम से आपकी नौकरी के हासिल होगा। हाँ, ये होगा कि शनिदेव जब अस्त हो रहे हैं, जो मैंने पीरियड बताया, उस समय हो सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी में परिवर्तन लाने या आपके सर्विस में, आपके कार्यों में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से सूर्य देव को हम लोग देखें तो 14 अप्रैल से सूर्य देव मैंने बताया सप्तम भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ बैठकर 30 सालों के बाद यह समय आ रहा है कि यह उच्च के रहेंगे। तो 1 महीना जो यह समय होगा, यह आपके लिए कुछ नया करने का समय होगा, कुछ नया कर जाएंगे, यह निश्चित रूप से है। इसके बाद से जहां बृहस्पति की बात करें तो मई का महीना शुक्र के राशि में बृहस्पति देव आएंगे। बृहस्पति जो है वो मई के महीना शुक्र राशि के साथ रहेंगे। और बृहस्पति का इसे कहा जाए तो मैं ये बता रहा था कि बृहस्पति देव मई से आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो मई के पहले जो अच्छा रिजल्ट पॉजिटिविटी देते हैं वो मई के बाद में। लेकिन मई से बृहस्पति देव अष्टम भाव में, तो जो गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त का अध्ययन कर रहे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो अध्यात्म योग की कारक है, चूंकि 12वें घर में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु भी क्या करते हैं, गूढ़ बातों और आध्यात्म की तरफ, एकांत की तरफ ले जाते हैं। तो जो एकांत में कुछ करना चाहते हैं, रिसर्चर टाइप के लोग हैं, उनके लिए यह समय बेहतरीन होने वाली होगी। अब इसके बाद से जहाँ तक हम लोग साल की शुरुआत में बृहस्पति को देखें, बृहस्पति के बाद शनि देव को के बारे में जानी गए, शुक्र देव के बारे में हम जानते हैं। तो साल के शुरुआत में शुक्र और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, यह आपके लिए बेहतरीन समय होगा। इसके बाद शुक्र देव आपके जो है कुंडली में जो चक्र दिख रहा है, इसके अनुसार शुक्र देव आपके तीर 1 तो जून में, यानी 16 जून से 16 जुलाई के बीच का पीरियड आपका बेहतरीन होगा, क्योंकि उस समय शुक्र आपने पंच महापुरुष का योग बनाएंगे, आपके के लिए बेहतरीन होंगे। वहीं आपके जो है शुक्रदेव नवंबर में जाकर के 1 महीना के लिए आपके
लग्न में बैठेंगे तो 16 नवंबर से जो पीरियड होगा वो भी आपके लिए 16 दिसंबर तक वो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। इसके बाद से मंगल की थोड़ा देर ज़्यादा बात करें, 15 मार्च से यह शनि की राशि में आ रहे हैं, उच्च की राशि में आ रहे हैं, तो 23 अप्रैल तक मंगल देव आपके लिए लाभप्रद देंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे। जो पदोन्नति की बात सोचते हैं, जो प्रमोशन के बारे में सोचते हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा, यह पीरियड होगा, नोट करें इसे। इसके बाद से राहु को मैंने बता ही दिया कि राहु आपके छठे भाव में रहकर पूरे साल छठे भाव में रहेंगे, यानी शत्रु का मर्दन करेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधी जो समस्या वो दूर होगा, और जो लोग जिनके शत्रु में एक तरफ जहां शत्रु की वृद्धि होगी वहीं शत्रु का विनाश करने वाले होंगे मंगल देव। इस प्रकार से फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें विश्राम दें। नमस्कार। हाँ, जाते जाते एक बात मैं कह दूं कि यदि आप शुक्रदेव के बारे में, तो महालक्ष्मी की पूजन निश्चित करिएगा। महालक्ष्मी की पूजन सालों भर करने से आपको ज्यादा लाभप्रद होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।